हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। Five of Cups, Four of Swords, the Judgment. Underneath the deck we do have Nine of Wands. मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उसमें जो ऐड ऑन करती हैं चीज़ें वो है लोगों की बातें। जहाँ पर आप लोगों की बातें सुनना शुरू करते हो अपनी लव लाइफ की सिचुएशंस को लेकर, लोगों की इंटरफेरेंस को अलाउ करते हो, वहाँ पे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी ही रहने वाली है और जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मुझे होते दिख रही है वहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए अपने रब के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में ऐसी हैं जो कि स्टैग्नेशन का शिकार हैं, जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई हैं, लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहाँ पर आपका दुआ करना, बिलीव रखना और सरेंडर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लव लाइफ में हो सकता है लोगों का इन्फ्लुएंस, चाहे वो आपके एंड से है या फिर आपके पर्सन के एंड से, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ। शायद प्यार, फीलिंग्स, इमोशन है आपके पर्सन के एंड से, बट एट द सेम टाइम जो इन्फ्लुएंस है लोगों का वो इतना स्ट्रांगली अफेक्ट कर रहा है आपकी रिलेशनशिप को कि इस पूरी सिनेरियो में जितना ज़्यादा आप एफर्ट करोगे टू वर्क थिंग्स आउट उतना ज़्यादा आपके लिए टफ होता जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप सरेंडर कर दो, इट्स बेटर कि आप गिव अप कर दो गिवन सिचुएशन को। और क्या होगा क्या नहीं होगा अपनी लव लाइफ को लेकर ये सारे कंसर्न्स छोड़ते हुए एक दुआ करते हुए कि जो भी आपको डिज़ायर है, जो भी आपकी डिज़ायर है अपनी लव लाइफ को लेकर, उसके बारे में विश करते हुए, डिज़ायर करते हुए अपने आप को, अपने एक्सपेक्टेशन को इस सिचुएशन को लेकर छोड़ दो। क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि अंडरस्टैंड कर पाओ कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे अपने एंड से उतनी चीज़ें उलझेंगी। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करके लेट गो करोगे उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ सुलझेंगी। अच्छा, एक और चीज़, आप में से वो लोग जो कि सिंगल है राइट नाउ, उनके लिए भी मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि लोगों की बातें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हों कि आपकी अगर आप शादी करना चाहते हो, प्रपोजल नहीं आ रहे या इस तरह की सिचुएशन है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि उसमें नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ में लोगों का आ रहा है, जहाँ पर वो शायद आपको नेगेटिवली किसी स्पेसिफिक कनेक्शन को परसू करने की बात करते हो कि कर जाओ, शादी कर जाओ, कंप्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन अगेन अगर आप इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दोगे, आपकी लव लाइफ जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बहुत ज़रूरी है राइट नाउ सरेंडर करना अपनी लव लाइफ को और दुआ करना और बिलीव रखना कि चीज़ें खुद ब खुद वर्कआउट हो जाएंगी। जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करोगे, चीज़ें उतनी उलझेंगी। जितना ज़्यादा अपना फोकस अपने किसी और एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर लेकर आओगे उतनी चीज़ें जल्दी स्मूथली हल हो जाएंगी। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपका स्ट्रेस लेवल लव लाइफ को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर बढ़ने वाला है। आपको फील होगा कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मोमेंटरीली सिचुएशन है। कोशिश करो कि सरेंडर करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। कोशिश करो कि अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट नहीं करो। फेथ रखो अगर रख सकते हो, पॉजिटिव रखो अगर रह सकते हो। साथ साथ में कोशिश करो कि लोगों का इन्फ्लुएंस ना आने दो अपनी लव लाइफ की सिचुएशंस में। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स सी कितने कार्ड्स हैं, सो मेनी ऑफ देम। नम 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 नम। जल्दी जल्दी से मैं इसको रीड कर देती हूँ। रिव्यू एंड कॉन्टेम्पलेशन। यू हैव अकम्प्लिश अ ग्रेट डील इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हो जिसके लिए आपको प्राउड होना चाहिए। आपकी जो भी जर्नी रही है अब तक अपनी लव लाइफ को लेकर, उसको भी लेकर आपको प्राउड होना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट। अब आपका वो टाइम है कि जहाँ पर आपको डिसाइड करना कि आगे आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। कोशिश करो कि अपने पास्ट प्रेजेंट को कॉन्टेम्पलेट करो, सोचो उसके बारे में। आपको क्लियर आइडिया होगा कि डिवाइन आपसे क्या काम कराना चाहता है, क्या आपका लाइफ पर्पस है आगे बढ़ने का।
कोशिश करो कि लोगों की बातों से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करो, उनकी बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं करो अपने आप को। बी द रियल यू, जैसे हो आप हो वैसे ही रहो, आपको किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेमोरीज कैन फिल योर हार्ट विद मेनी इमोशंस। आपकी लाइफ में जो भी करंटली सिचुएशन है उनको लेकर, या फिर आप जो आपका जो पास्ट रहा है अपने पर्सन के साथ, उसको लेकर आपके जहन में बहुत सारा कुछ फ्लैशेस की जैसे आएगा। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पास्ट को रिमेंबर करो, और आई फील लाइक बहुत ज़रूरी है जो आपका जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं उसको वैसे ही रिमेंबर करो, रादर देन ये सोचो कि कुछ बुरा हुआ था या बहुत बुरा हुआ था या कुछ बहुत अच्छा हुआ था। कोशिश करो कि जो जैसा हुआ था उसके बारे में वैसे ही सोचते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अंडरस्टैंड करना कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको सरेंडर और लेट गो करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ हो सकता है कि चिल्ड्रन की वजह से भी अफेक्टेड हो सकता है कि आपके अपने बच्चे हों किसी और पर्सन के साथ, या आपके पर्सन के बच्चे हों किसी और के साथ, जो कि रीज़न हो सकता है स्टैग्नेशन का या डिलेज़ का आपकी लव लाइफ डिसीजंस को लेकर। जो चीज़ें जो सिचुएशंस आपकी लव लाइफ में जो ट्रबल कर रही थी आपको, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हल हो जाएंगी। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फ़िलहाल गिवन सिचुएशन से मूव ऑन करो। व्हेन आई से मूव ऑन करना, आई डोंट मीन कि आप मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप करो, लेकिन सरेंडर करना और गिव अप करना अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़रूरी है। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ या आपकी लव लाइफ, मुझे लगता है कि करंटली ऐसी चीज़ों से भी अफेक्टेड हो रही है जहाँ पे आपकी अपनी एडिक्शन है टुवर्ड्स अ पर्सन, या आपके पर्सन की एडिक्शन है टुवर्ड्स समथिंग एल्स। वर्कहॉलिक भी हो सकता है आपका पर्सन, लेकिन वो भी एक रीज़न हो सकता है जहाँ पर आपकी लव लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है। बट एट द सेम टाइम, आप अगर आप अपने पर्सन को अगर कहते हो कि वो एडिक्टिव है टुवर्ड्स ए काम, तो हो सकता है कि आप भी उतना ही एडिक्टेड हो टू देम। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी लेकर आओ। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका राइट ना आपको अपनी अपने आप का फोकस अपने करियर के ऊपर लेकर आने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत। मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या अगर आपका पर्सन ये चाहता है, तो मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी रीज़न हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ ना आगे बढ़ने का रीज़न। बट जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि आप थॉटफुली आगे चलो, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम बात करें कि आप जैसे एडिक्टेड हो अपने पर्सन को लेकर, आपका पर्सन अपने पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर एडिक्टेड हो सकता है। सो इन दैट सिचुएशन, जो भी चीज़ आप जिसको लेकर ज़्यादा एडिक्टेड हो, उसको थोड़ा लूज़ करने की ज़रूरत है। आपकी जो अटैचमेंट है उस चीज़ को लेकर, उसको थोड़ा ईजी करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके एंड से है, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें जो हो रही होती हैं उस पर भी आपको उसका रिफ्लेक्शन, आपके काम का जो आउटकम है उसका रिफ्लेक्शन आपको दूसरों के एटीट्यूड में भी नज़र आएगा टूवर्ड्स यू। मुझे लगता है कि अगर आप ये सब अंडरस्टैंड कर जाओ और अपने ऊपर काम करो और अपनी आपको इस करंट सिचुएशन में रहते हुए थोड़ा इजी कर जाओ, तो आप गुड न्यूज़ सुनने के बहुत करीब होगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि राइट नाउ वर्कआउट हो जाए, मुझे लगता है वो उतना ज़्यादा स्टक हो रही हैं आपकी लाइफ में, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ेथ रखते हुए सरेंडर करना। कोशिश करो कि अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, ताकि आपका माइंड जो है, जो एडिक्टेड है टुवर्ड्स अ पर्सन, वो थोड़ा इजीली आप या लव लाइफ की सिचुएशन को लेकर तो वो थोड़ा ईज आउट हो जाए। सो वो करने की बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और क्या करने की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में आपको। ओके, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। राइट नाउ आपकी लाइफ में आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो जिन चीज़ों को लेकर, क्योंकि लव रीड है तो हम लव की बात करेंगे, सो कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं होने दो। इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आप लोग शायद ओवरडू कर रहे होगे इस कनेक्शन में रहते हुए, वो भी करना बंद करो और कोशिश करो कि अपना फोकस राइट ना अपने ऊपर लेकर आओ, ताकि आपकी लाइफ में आसानियाँ आप देख सको आने वाले टाइम में। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड
बाय।